प्यारे दोस्तों, अजान अल्लाह ताला का एक ऐसा कलाम है जिसको न किसी ने लिखा है और न बनाया है, बल्कि ये अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से भेजा गया एक अजीम तोहफा है, ताकि इस पाक कलाम के जरिए से मुसलमानों को मस्जिद में नमाज के लिए इकट्ठा किया जा सके। इसकी वजह से हर मस्जिद में 5 वक्त अजान दी जाती है, लेकिन आज यहाँ कुछ लोगों की वजह से हर जगह अजान पर एतराज हो रहा है, और न सिर्फ अजान पर बल्कि मुसलमानों से जुड़ी हर चीज पर, फिर चाहे वो हिजाब हो, मस्जिद हो या टोपी, अलगरज मुसलमानों से जुड़ी हर चीज पर उंगली उठाई जा रही है। प्यारे दोस्तों, ये लोग शायद इस बात को भूल गए हैं कि जब अल्लाह तबारक व ताला का अजाब आता है तो फिर अल्लाह ताला इंसानों को संभलने का मौका भी नहीं देता और उनको तबाह बर्बाद कर देता है। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो अजान से इस कदर नफरत किया करता था कि एक मर्तबा उस शख्स ने अजान देने वाले को गालियां दी और उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। फिर उसके बाद दोस्तों उस शख्स के साथ क्या हुआ सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों हमारे वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटी के बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि इसी तरह की मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। प्यारे दोस्तों, पुराने जमाने की बात है कि किसी इलाके में एक बहुत बड़ा ऑफिसर था जिसका एक दिन किसी मुस्लिम इलाके में तबादला हो गया। उसको वहां रहने के लिए जो जगह मिली थी, यानी जो घर मिले था, उसके साथ एक मस्जिद थी जिसके अंदर दिन में 5 वक्त अजान दी जाती थी। एक दिन वो ऑफिसर सो रहा था कि फजर की अजान होने लगी, यानी कि उसके कान में अजान की आवाज आने लगी, जिससे उसकी आंख खुल गई और अपनी नींद खराब होने की वजह से वो शख्स शदीद गुस्से में आ गया। अगली सुबह उसने मस्जिद में अजान देने वाले मुअज्जिन को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि कल सुबह की अजान तुम लाउड स्पीकर पर मत देना, क्योंकि मेरा घर मस्जिद के बिल्कुल करीब है और जब तुम सुबह की अजान देते हो तो उससे मेरी नींद में खलल पैदा होता है, यानी कि मेरी नींद खराब होती है। प्यारे दोस्तों, ऑफिसर की ये सब बातें सुनने के बाद मुअज्जिन ने कहा कि ये तो अल्लाह ताला का कलाम है, इसे सुनकर इंसान को सुकून मिलता है, और अगर मैं सुबह की अजान लाउड स्पीकर में नहीं दूंगा तो जो लोग बुजुर्ग हैं या जिनकी आंख नहीं खुलती वो कैसे उठेंगे। और इतना ही नहीं बल्कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास घड़ी नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको टाइम देखना नहीं आता। ऐसे लोग अजान की आवाज से ही उठते हैं और मस्जिद में आकर नमाज अदा करते हैं। इसलिए आप भी सुबह जल्दी उठने की कोशिश किया करें, इससे आपको बहुत फायदा होगा। सुबह उठकर आप बहुत सारे काम सर अंजाम दे सकते हैं, जैसा कि सुबह जल्दी उठकर आप वॉकिंग और वर्जिश कर सकते हैं, और इससे आपका जिस्म ताकतवर रहेगा और आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। प्यारे दोस्तों, वो ऑफिसर मुसलमानों के बारे में तरह तरह की बातें सुनकर उनसे शदीद नफरत करने लगा था, और उस मुअज्जिन की बातें सुनकर वो कहने लगा कि मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, खबरदार कल सुबह अगर तुमने लाउड स्पीकर में अजान दी तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह उस ऑफिसर ने मुअज्जिन को धमकाकर वहां से भेज दिया, लेकिन मुअज्जिन ने भी ऑफिसर की बातों पर जरा ध्यान नहीं दिया। इसलिए अगली सुबह मुअज्जिन ने फिर से मस्जिद के लाउड स्पीकर में अजान दे दी, और जैसे ही अजान की आवाज उस ऑफिसर के कान में गई तो वो गुस्से से लाल पीला हो गया और फौरन उस मुअज्जिन के पास गया और उसे बुरा भला कहने लगा। प्यारे दोस्तों, सिर्फ यही नहीं बल्कि शदीद गुस्से की हालत में उस ऑफिसर ने मुअज्जिन को गालियां भी दी, उसे एक जोरदार थप्पड़ भी मार दिया और कहने लगा कि कल मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि सुबह के वक्त अजान से मेरी नींद खराब होती है, इसलिए लाउड स्पीकर में अजान मत देना, मगर तुमने मेरी एक भी बात पर गौर ना किया। प्यारे दोस्तों, यहाँ वो मुअज्जिन शख्स कुछ कहता भी तो क्या कहता। ऑफिसर की तरफ से इस रवैये के बाद मुअज्जिन रोने लगा और दिल ही दिल में अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करने लगा कि ए अल्लाह, आज उसने तेरा कलाम पढ़ने वाले यानी कि अजान देने वाले पर जुल्म किया, बस तू इसे अपने अजाब में मुब्तला कर दे और इसे ऐसी सजा दे कि इसकी अकल ठिकाने लग जाए। दोस्तों, जैसे ही मुअज्जिन की आवाज अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में पहुंची तो अल्लाह पाक ने मुअज्जिन की दुआ कबूल कर ली और उसी दिन उस ऑफिसर पर अपना अजाब नाजिल कर दिया, यानी कि उसी रात अल्लाह ताला की पकड़ ने उसे घेर लिया जिस दिन उस ऑफिसर ने अजान देने वाले मुअज्जिन को थप्पड़ मारा था।
उस रात जब वो सोया तो सुबह ना देख सका, यानी कि सुबह उसकी आंख ना खुली और उसकी वजह से उसका जिस्म एक साइड से पैरालाइज हो चुका था। प्यारे दोस्तों, उसके बाद उस ऑफिसर का बहुत सी जगहों से इलाज करवाया गया, लेकिन कहीं से भी वो ठीक ना हो सका। इसलिए दफ्तर वालों ने उसकी ये हालत देखकर उसे नौकरी से निकाल दिया। अब उसके घर में रिश्वत की जो भारी रकम आती थी वो भी आना बंद हो गई। अब सारा दिन ऐसे ही वो अपने बिस्तर पर पड़ा रहता और अपनी बीवी से लड़ाई झगड़ा करता रहता। दोस्तों, उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी बीवी तंग आकर अपने बच्चों को लेकर मैके चली गई और उसी दौरान उस शख्स के जिस्म का दूसरा हिस्सा भी पैरालाइज हो गया। अब उसका पूरा जिस्म एक तरह से बेजान हो चुका था। चुनांचे एक दिन उस शख्स का बड़ा भाई आया और उसको अपने साथ घर ले गया, लेकिन जैसे ही उसका बड़ा भाई उसको अपने घर लाया तो बड़े भाई की बीवी ने फसाद बर्पा कर दिया, जिससे तंग आकर उसके बड़े भाई ने उसे उठाया और रोड के किनारे फेंक दिया। दोस्तों, अब रोड पर पड़े पड़े तेज धूप और गर्मी में वो तपता रहा और उसकी आंखों से आंसू जारी थे। एक दिन उसी मुअज्जिन का गुजर उस रास्ते से हुआ जिसको उस शख्स ने थप्पड़ मारा था। मुअज्जिन ने जब उसे देखा तो फौरन पहचान लिया कि ये तो वही ऑफिसर है। उसके बाद वो मुअज्जिन उसके पास आया और करीब से उसका हाल देखने लगा। प्यारे दोस्तों, मुअज्जिन को उसकी हालत पर तरस आ गया और वो उसको उठाकर अपने साथ घर ले गया। अब ये मुअज्जिन उसकी खूब देखभाल करता और कुरान मजीद की आयत पढ़ पढ़ कर उस पर दम करता, यहाँ तक कि उसके कान में अजान भी दिया करता था। उसके बाद धीरे धीरे वो शख्स ठीक होने लगा और फिर एक दिन ऐसा भी आया कि जब वो ऑफिसर मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया। अब वो शख्स मुअज्जिन से हाथ जोड़कर अपने किए पर माफी मांगने लगा, जिस पर मुअज्जिन ने कहा कि ए शख्स, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगो, बेशक वही अल्लाह है जो माफ करने वाला और बख्शने वाला मेहरबान है। प्यारे दोस्तों, मुअज्जिन की ये बात सुनकर वो शख्स अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो कर माफी मांगने लगा, जिसके बाद अल्लाह ताला ने उस ऑफिसर को ईमान की दौलत से मालामाल कर दिया और वो शख्स मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने गुनाहों की माफी मांगे और सीधे रास्ते पर चलने की दुआ करें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब से राजी होकर हमें माफ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे दोस्तों, ये बात तो आप भी जानते होंगे कि आज पूरी दुनिया इस्लाम के पीछे पड़ी हुई है, यानी इस्लाम से दुश्मनी में इतनी आगे बढ़ चुकी कि उसे सिवाय इस्लाम के कुछ नजर नहीं आता। आज आप किसी भी न्यूज चैनल को उठाकर देखेंगे, खासकर हिंदुस्तान में, तो आपको नजर आएगा कि हर न्यूज चैनल पर आपको सिर्फ टोपी, दाढ़ी, हिजाब, नमाज, इसी के ऊपर सारी न्यूज देखने को मिलेगी। क्योंकि इस्लाम के पीछे सब लोग इतने पड़े हुए हैं, फिर भी वो इतना ऊंचे पहुंच रहा है कि जब आप उसकी हकीकत जानेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। इस्लाम को बदनाम करने में बड़ी बड़ी ताकतें लगी हुई हैं। मुसलमान को परेशान करने, उन पर जुल्म करने, हर चीज पर हथकंडा अपनाना या जा रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम ना मिटा है और ना मिट सकेगा। जहां एक तरफ दुनिया के अलग अलग इलाकों में उनको लेकर कंट्रोवर्सी हुई, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह की खबरें भी आई कि दुनिया के अलग अलग इलाकों में बहुत सारे लोगों ने इस्लाम धर्म से इंस्पायर होकर इसको कबूल कर लिया। और ये बात भी क्लियर है कि इस्लाम इस वक्त हमारी दुनिया में सबसे तेजी के साथ फैलने वाला रिलीजन है, क्योंकि इस बात को तो पहले ही दुनिया की बहुत सारी रिपोर्ट्स क्लियर कर चुकी हैं। मगर दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को मिलवाएंगे हमारी दुनिया की कुछ ऐसे मशहूर लोगों से, या फिर ये कह लीजिए कि दुनिया के कुछ ऐसे स्टार्स जिन्होंने पिछले ही साल यानी सन 2022 में इस्लाम धर्म से इंस्पायर होकर उसको अपना लिया, यानी अब वो लोग मुसलमान बन चुके हैं। इससे पहले कि अगर आप भी मानते हैं कि इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब है, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में पहला नाम है एंड्रयू टेट का। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे इंसान की बात करेंगे जिसकी की पूरी जिंदगी ही उतार चढ़ाव से भरी पड़ी है। इस इंसान ने कभी तो बॉक्सिंग की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई, तो कभी अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी से पूरी दुनिया को हैरान किया, और ये शख्स फिर आगे जाकर पूरे के पूरे इंटरनेट को ही हाईजैक कर लिया। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं।
इंटरनेट की दुनिया पर इस इंसान का नाम ऐसा अच्छा गया था कि इसी वजह से इसके बारे में कहा जाता है कि इस इंसान ने इंटरनेट को हाईजैक कर लिया था। वो इसीलिए क्योंकि उस वक्त ऐसा आया था कि जब एंड्रयू टेट को इंटरनेट पर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनसे पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। मगर इसके बावजूद भी सन 2022 की जुलाई, अगस्त और इस तरह के कुछ महीनों में एंड्रयू टेट दुनिया का एक ऐसा नाम बना कि जिसको गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया था। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इंसान की शोहरत कहां पर पहुंच चुकी है। आसान लफ्जों में अगर हम आप लोगों को सीधे मुद्दे की बात बताएं तो आप लोग ये समझ लीजिए कि ये इंसान आजकल अपने स्टेटमेंट की वजह से जाना जाता है। दरअसल इस इंसान की जो स्टेटमेंट होती हैं वो दुनिया के एक बड़े ग्रुप की तरफ से खूब शौक के साथ सुने जाते हैं। दुनिया के खास तौर से यंगस्टर यानी यंग लोग इनको बहुत ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं कि जो लोग इनको सुनना पसंद करते हैं जरूरी नहीं कि उनके स्टेटमेंट में एग्री भी करते हों। क्यों, ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि जो इनसे एग्री नहीं करते हैं मगर इसके बावजूद भी इनको सुनते ही हैं। आमतौर पर पूरे यूरोप में एंड्रयू टेट के बारे में ये कहा जाता है कि इस इंसान की सोच हद से ज्यादा गलत है और हमारी दुनिया के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि एंड्रयू टेट के जो विचार हैं, जो ख्यालात हैं, उसकी जो सोच है, जो उसके स्टेटमेंट होते हैं, वो हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं और उनको गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। और वो क्यों इस तरह ऐसा कहते हैं, तो आपको बता दें कि एक ऐसा सिस्टम बनाया है उसने कि वो लोगों को काम करने से रोकता है। एंड्रयू टेट ये कहता है कि आप लोग गुलाम मत बने, आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो अपनी एक वेबसाइट भी चलाता है जिस पर हजारों लाखों बच्चे आज पढ़ रहे हैं और लाखों रुपए, करोड़ों रुपए आज वो कमा रहे हैं। तो एंड्रयू टेट यही चाहता है कि हर बंदा अमीर बने, तो इसीलिए उसे ये कहा जाता है कि एंड्रयू टेट हमारी नौजवान नस्ल का ब्रेन वॉश कर रहा है। खास तौर से एंड्रयू टेट के ऊपर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया जाता है। उसके अलावा ये LGBTQ के भी खुले विरोधी माने जाते हैं और जाहिर है यूरोप का तो हर छोटा बड़ा देश LGBTQ को फुल सपोर्ट करता है। फिलहाल अब ऐसे ही एंड्रयू टेट को 2020 में जेल हुई थी, मगर अब वो जेल से बाहर हैं और सन 2022 में उन्होंने ऐसा काम किया कि जिसको लेकर वो पूरी दुनिया में फिर से छा गए थे। वो काम था इस्लाम को अपनाना। जी हाँ दोस्तों, एंड्रयू टेट इस्लाम धर्म को सन 2022 में ही अपना चुके हैं। एंड्रयू टेट के इस्लाम अपनाने की खबर दुनिया में उस वक्त आग की तरह फैल गई थी जब उनके ही एक दोस्त जिनका नाम टॉन्ग खान था और जो मार्शल आर्ट की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, तो उन्होंने अपने ट्विटर के जरिए से अपना एक वीडियो शेयर किया था जिस वीडियो के अंदर क्लियरली टॉन्ग खान ने एंड्रयू टेट के साथ नमाज अदा की थी दुबई की मस्जिद के अंदर। टॉन्ग खान ने बाकायदा मेंशन भी किया था कि मेरे दोस्त यानी कि एंड्रयू टेट अपनी जिंदगी की पहली नमाज अदा कर रहे हैं। इसके अलावा भी उन्होंने एक के बाद एक तरह की कई पोस्ट की थी। हालांकि बाद में खुद एंड्रयू टेट ने भी इस बात को क्लियर कर दिया था कि वो ऑफिशियली अब मुस्लिम बन चुके हैं और इस्लाम धर्म को अपना चुके हैं। उनके इस्लाम अपनाने के बाद भी हमेशा की तरह उनकी लेकर दुनिया दो ग्रुप में डिवाइड हो गई थी। एक तो वो जिनका ये कहना था कि एंड्रयू टेट ने ये सब कुछ पब्लिसिटी के लिए किया क्योंकि वो हमेशा ही कंट्रोवर्सी में रहना चाहते हैं, तो वहीं दूसरा ग्रुप ऐसा था कि जिसका ये कहना था कि भले ही एंड्रयू टेट हमेशा से विवादों में रहते हैं मगर ये भी बात क्लियर है कि इस्लाम की तरफ उनका हमेशा से ही झुकाव रहा। उनके पुराने स्टेटमेंट से ये बात क्लियर पता चलती है कि वो हमेशा से इस्लाम से इंस्पायर हुए, इसीलिए उन्होंने शायद इस्लाम रिलीजन को अपना लिया है। फिलहाल अगर बात करें इस लिस्ट में मौजूद हमारे अगले नाम की, तो आपको बता दें कि 2022 में इस्लाम धर्म अपनाने वाले मशहूर लोगों की लिस्ट में अगला नाम है साबरीमाला जयापंतन, जिनको लोग सबरीमाला भी कहते हैं। आपको बता दें कि ये हमारे भारत देश की ही हैं और ये एक सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। इन्होंने पूरी दुनिया को उस वक्त हैरान कर दिया था जब सन 2022 में अचानक से मक्का शहर में उमरा करने के लिए पहुंच गई थी। उन्होंने उमरा करने के दौरान ही काबे के ठीक सामने अपना एक वीडियो शूट किया जिसमें बैकग्राउंड में खाना काबा भी दिखाई दे रहा था
اس ویڈیو میں انہوں نے کھلے طور پر دنیا کے سامنے اعلان کیا کہ وہ اب اسلام دھرم اپنا چکی ہیں اور انہوں نے اپنا نام بدل کر فاطمہ رکھ دیا۔ حالانکہ دوستو جب بعد میں ان سے بار بار یہ سوال کیا گیا کہ آخر انہوں نے اچانک سے اسلام دھرم کو کیسے اپنا لیا، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں اکثر اپنے آپ سے پوچھا کرتی تھی کہ آخر میں اسلام سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہوں۔ اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے یعنی اس کے جواب کو ڈھونڈنے کے لیے میں نے کھلے مائنڈ سے یعنی کھلے دماغ سے اسلام کی سب سے بہتر کتاب قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیا اور پھر دھیرے دھیرے میں نے سچائی کو جانا اور آج حالات ایسے ہیں کہ میں اسلام سے پیار کرتی ہوں۔ اس کے بعد اس لسٹ میں اگلا نام ہے اوپن مائنڈ تھنکر۔ ہاں دوستو، یہ دراصل ایک یوٹیوبر ہیں اوپن مائنڈڈ تھنکر جو اپنا یوٹیوب چینل چلاتے ہیں اور یہ عام طور پر اپنی ایسی ویڈیوز کو لے کر جانے جاتے ہیں جن میں یہ ریلیجن کی بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ اسلامی ویڈیوز پر ری ایکشن دیتے ہیں۔ مگر انہوں نے بھی اپنے فالوورز کو اس وقت حیران کر دیا تھا کہ جب اچانک سے سن 2022 میں قطر دیش میں چلنے والی فیفا ورلڈ کپ میں انہوں نے اسلام دھرم کو اپنا لیا تھا۔ ان کی نہ صرف بہت ساری ویڈیوز اور فوٹوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، بلکہ انہوں نے خود بھی اپنی شہادت کی ویڈیو بنا کر اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی تھی، جس میں صاف طور پر یہ دیکھا جا سکتا تھا کہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھوں پر اسلام دھرم کو اپنا رہے ہیں، یعنی کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے۔ اب اس لسٹ میں اگلا نام آتا ہے مرین الحیمر کا۔ مرین الحیمر دراصل ایک ماڈل اور ایکٹریسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ریالٹی شو کی بھی اسٹار مانی جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے جب یہ ماڈل ہے تو ان کی پچھلی زندگی کیسی ہوگی، اس چیز کا اندازہ آپ لوگ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ مگر دوستو سن 2022 میں انہوں نے پوری دنیا کو اس وقت چونکا دیا کہ جب انہوں نے نہ صرف کھلے طور پر اس چیز کا اعلان کیا کہ وہ اسلام دھرم کو اپنا چکی ہیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ شہادت کی ویڈیو کو بھی اپنے انسٹاگرام پر شیئر کیا تھا۔ یعنی اس پارٹیکولر مومنٹ کی ویڈیو کو شوٹ کر کے انہوں نے انسٹاگرام پر اپلوڈ کیا کہ جس پارٹیکولر مومنٹ میں یہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام میں داخل ہو رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی ویڈیو اور فوٹوز سوشل میڈیا پر بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہوئے، جس میں ملینز میں نہ صرف ویوز اور لائکس آئے بلکہ ساتھ ہی ساتھ لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے اس بارے میں اپنی الگ الگ رائے بھی رکھی۔ اسلام کو اپنانے کے بعد مرین الحیمر نے یہ بھی اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جس دن وہ اسلام میں داخل ہوئی تھی ان کی زندگی کا سب سے خوشی دینے والا دن تھا، یعنی سب سے اچھا دن تھا۔ ایک ایسا دن کہ جس نے ان کی اتنی زیادہ خوشی دی جتنی شاید ان کی زندگی میں کبھی بھی کسی دن میں نہیں ملی تھی۔ اسلام میں داخل ہونے کی صرف 2 سے 3 دن کے بعد مرین الحیمر نے اسلام کی سب سے مقدس جگہ یعنی خانہ کعبہ کو بھی وزٹ کیا تھا اور وہاں سے اپنی کچھ خوبصورت تصویریں شیئر کی تھی جو کہ دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں وائرل ہو گئی تھی۔ لیکن دوستو مرین الحیمر کے کیس میں دنیا کے لوگ اس لیے حیران تھے کیونکہ ہم مرین الحیمر کا کنیکشن سیدھے طور پر فرانس دیش سے ہے، یعنی یورپ کا ایک ایسا دیش کہ جہاں پر سب سے زیادہ اسلام کو لے کر وواد ہوتا ہے۔ کبھی اسلام کے خلاف کوئی لو بنایا جاتا ہے تو کبھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ووادت بیان دیا جاتا ہے، یعنی ہمیشہ فرانس میں اسلام کے خلاف کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہیں۔ اور ایسے ماحول میں اسی دیش کے ایک ماڈل کا کھلے عام اسلام دھرم کو اپنانا، اس کی تعریف کرنا یقینی طور پر پوری دنیا کو حیران کر رہا تھا۔ اب دوستو اگر بات کریں اپنی لسٹ میں موجود اگلے نام کے بارے میں تو وہ نام ہے تھامس پارٹے کا۔ آپ کو بتا دیں کہ آپ میں سے جتنے بھی لوگ فٹ بال کو دیکھتے ہیں، فٹ بال سے انٹرسٹ رکھتے ہیں، تو وہ سبھی لوگ اسلام کو بخوبی جانتے ہوں گے اور اس چہروں کو بھی اچھی طرح سے پہچانتے ہوں گے کیونکہ تھامس پارٹے گھانا ٹیم کے بڑے اور سپر اسٹار پلیئر مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے مارچ سن 2022 میں لندن کی جامع مسجد میں اسلام دھرم کو اپنا لیا تھا اور بعد میں مارچ کے ہی مہینے میں مسلم ایتھلیٹ نام کے ایک پیج نے باقاعدہ ان کی ایک فوٹو شیئر کی جس میں ایک مسلم شیخ کے ساتھ قرآن پڑھتے ہوئے مسکرا رہے ہیں۔ اس پر یہ لکھا گیا تھا کہ تھامس پارٹے اب اسلام دھرم اپنا چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ میرے بھائی کے اوپر رحمتیں نازل کرے۔ اتنا ہی نہیں دوستو، تھامس پارٹے نے نہ صرف مراکش یعنی موروکو دیش کی ایک لڑکی جن کا نام سارہ حابلہ تھا، نہ صرف ان سے شادی کی بلکہ شادی کے بعد ہی اپنا نام بدل کر یعقوب رکھ لیا۔ اس بات کا اعلان انہوں نے خود سے ہی آفیشلی جون کے مہینے میں اپنے سوشل میڈیا کے تھرو کیا تھا، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں اور ایک مسلم لڑکی سے پیار بھی کرتے ہیں۔
اتنا ہی نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے بہت سارے دوست مجھ سے دور ہو گئے، مگر مجھ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں پہلے سے ہی مسلمانوں کے ساتھ زندگی گزار کر بڑا ہوا ہوں، اور اب تو میں شادی بھی کر چکا ہوں اور اپنا نام بدل کر یعقوب رکھ دیا، اور اب میں اپنی زندگی سے بہت خوش ہوں۔ اللہ سے اپنی زندگی میں کی ہوئی سارے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، اور اب میں ایک سچے پکے مسلمان والی زندگی گزار رہا ہوں۔ فی الحال دوستو ابھی اس لسٹ میں اگلا نام ہے ڈش بیلی کا۔ دوستو وہی مشہور ڈش والی جو ایک مشہور ریپر ہیں، یہ بھی سن 2005 میں اسلام کو اپنا چکے ہیں، اور ان کے مطابق ابھی تک انہوں نے جو اسلام کی تعلیمات ہیں ان سے انسپائر ہو کر ہی اسلام دھرم کو اپنایا ہے۔ سن 2022 میں سب سے پہلے تو ایک کلپ وائرل ہوتی ہے، جس کلپ میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈش ویلے مسلم اسکالر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جو ان کو کلمہ پڑھا رہے ہیں اور وہ اسلام دھرم کو اپنا رہے ہیں، مگر بعد میں اس کلپ کو ڈش ویلی نے اپنے انسٹاگرام پر پوسٹ کیا اور اس چیز کو کنفرم کیا تھا کہ اب وہ مسلمان بن چکے ہیں اور آفیشلی انہوں نے اسلام کو اپنا لیا ہے۔ 2022 میں اسلام اپنانے والے لوگوں میں اگلا نام ہے ڈاکٹر مارک تھامسن کا۔ یہ دراصل برٹین کے ایک سینئر ریسرچر ہیں اور سعودی عرب کی کنگ فہد یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں۔ یہ لمبے وقت سے اسلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور فائنلی انہوں نے سن 2022 میں رمضان کے مہینے میں اسلام دھرم کو اپنا لیا ہے۔ 8 اپریل کے دن یعنی رمضان کے مہینے میں انہوں نے ٹویٹ کیا تھا، جس میں انہوں نے جانکاری دی کہ فائنلی وہ اسلام دھرم کو اپنا چکے ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے خدا کا شکر بھی ادا کیا۔ 2022 میں ہماری دنیا کے مشہور لوگ جو اسلام دھرم اپنا چکے ہیں، تو اس لسٹ میں اگلا نام ہے کلارنس سیڈرافن۔ دراصل یہ ایک ڈچ فٹ بالر ہیں کہ جن کی گنتی دنیا کے سب سے مشہور اچھے فٹ بالرز میں کی جاتی ہے۔ یہ اپنے دور کے سب سے اچھے مڈ فیلڈر مانے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دنیا کے ایک ایسے کھلاڑی ہیں جو چیمپئن لیگ کو 3 الگ الگ کلب کے ساتھ جیت چکے ہیں۔ فی الحال دوستو دنیا کا مشہور فٹ بالر بھی سن 2022 میں اسلام دھرم کو اپنا چکا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے تو اپنے انسٹاگرام پر ایک لمبا چوڑا پوسٹ کیا تھا، جس میں بتایا تھا کہ وہ اسلام دھرم کو اپنا چکے ہیں، اور تمام لوگوں کا شکریہ بھی ادا کیا تھا کہ جنہوں نے ان کے اس فیصلے کا ویلکم کیا تھا، اور اپنی فیملی کا شکریہ ادا کیا تھا، خاص طور پر اپنی بیوی کا کہ جن کا نام صوفیہ ہے، ان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ ان کے مطابق ان کی وائف کی وجہ سے ہی وہ اسلام کو صحیح طور پر پہچان چکے ہیں، اور اسلام سے انسپائر ہو کر وہ اسلام دھرم کو قبول کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کی وائف نے ہی ان کو اسلام کے بارے میں گہرائی کے ساتھ سمجھایا تھا، اور جو کچھ بھی انہوں نے اسلام کے بارے میں سیکھا تھا وہ اپنی وائف کی وجہ سے سیکھ چکے تھے۔ فی الحال دوستو آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوئی تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔